Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, three identical discs A, B and C rest on a smooth horizontal plane. The disc A is set in motion with velocity v vector, after which it experiences an elastic collision simultaneously with the discs B and C. The distance between the centers of the latter disks prior to the collision is eta times greater than the diameter of each disk. Find the velocity of the disk A after the collision. At what value of eta will the disk A recoil after the collision, stop, move on? तो चलिए बच्चों सवाल को समझते हैं। बेसिकली सवाल में ये कहा गया है कि तीन आइडेंटिकल डिस्क है ना, ए बी और सी, और ये सारे के सारे स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पर रेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो डिस्क ए है उसको वी वेलोसिटी प्रोवाइड करी गई है ना, और इसका इलास्टिक कोलिजन हुआ कुछ इस तरीके से सच दैट कि इसने बी और सी को एक साथ हिट करा है ना। और हमारे को एक और डेटा दे रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द लैटर डिस्क, मतलब कि बी और सी के सेंटर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, ईटा टाइम्स ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ ईच डिस्क। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ द डिस्क ए आफ्टर द कोलिजन, और साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ ईटा विल द डिस्क ए रिकॉइल आफ्टर द कोलिजन, स्टॉप और फिर मूव ऑन। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा है, लेट अस से कि आफ्टर द कोलिजन बी और सी है ना, ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो बी और सी की स्पीड को मैं लेटर से वी डैश कॉल कर दे रहा हूं, और मैं ये मान ले रहा हूं कि ये जो डिस्क ए है ना, इसकी लेटर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो कितना मैंने माना है, मैंने लेटर से मान लिया है v1। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं ना इस पूरे के पूरे फिनोमिनन का। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरे सिस्टम पर, मैंने सिस्टम किसे माना, इन तीनों डिस्क को कंबाइंड मैंने सिस्टम माना है। तो हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पर एक्ट नहीं कर रहा है, तो मोमेंटम जो है किसी भी डायरेक्शन के लॉन्ग क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो हम लोग जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस बना दी है ना, ये एक्स है और ये वाई है, तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बात करूँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर मैं बात करूँ मोमेंटम की, तो शुरुआत में जो है मोमेंटम कितना था पूरे सिस्टम का, तो वो था एम बी। क्लियर है ये बात। बाद में कितना हो गया, मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये थीटा है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं एम वी इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी डैश कॉस ऑफ थीटा प्लस एम वी डैश कॉस ऑफ थीटा, और साथ ही साथ डिस्क ए का भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मोमेंटम है, और वो कितना हो जाएगा एम वी वन। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और चीज देख पा रहे हैं कि जैसे मैं अगर ए और बी के कोलिजन की बात करूं, तो ये कैसा कोलिजन है बच्चों, तो ये ऑब्लिक कोलिजन है पर इलास्टिक कोलिजन है ना। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग हम लोग क्या लगा सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना। तो जैसे कि यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया वो लाइन, जिस लाइन के अलॉन्ग मैं क्या लिखने वाला हूं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आप देखिए कि ए की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थी, तो उसका कॉम्पोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग कितना था, वी कॉस थीटा था, तो ये था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो v cos थीटा बन गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फिर ये दोनों किस वेलोसिटी से नेट सेपरेट हो रहे हैं, तो b तो देखिए पूरी की पूरी इस v डैश वेलोसिटी से दूर जा रहा है ना, जिस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में ये भाग लेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो है ना डिस्क a है वो इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से, कितने वेलोसिटी से, तो v cos थीटा से है ना, v1 cos थीटा से। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, माइनस v1 cos ऑफ थीटा। तो लेफ्ट साइड में बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और राइट साइड में मैंने क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखा है ना। तो सेपरेट होने में बी तो दूर जाना चाह रहा है, लेकिन ए जो है वो उसके पास आना चाह रहा है v1 cos थीटा से। ठीक है, अब देखिए बच्चों डायग्राम में मैंने यहाँ शो कर रखा है कि दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, ईटा टाइम्स डायमीटर है ना। और यहाँ पर दोनों सेंटर के बीच की दूरी जो है एक तरीके से डायमीटर का ही रोल प्ले कर रही है, क्योंकि सारी की सारी डिस्क जो है वो क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है ना। अब देखिए बच्चों मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो v cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ,
वी डैश है ना, वी डैश की वैल्यू जो है वो मैं कितनी बता सकता हूँ। तो पहली इक्वेशन से आप देखिए कि वी डैश की वैल्यू जो है ना, वो हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से। पहले तो देखिए m से m हर जगह कैंसिल आउट हो गया, और वी डैश जो है वो आ जाएगा v माइनस वी वन अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस वी वन कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब चलिए बच्चों इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा। v cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस वी वन माइनस ट्वाइस ऑफ वी वन कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे को है ना, इस पूरे को हम लोग कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 cos थीटा से। क्लियर है ये बात। तो बच्चों ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे v1 पे बहुत सारी कंडीशंस लगानी है और सवाल में मुझे v दे रखा है और थीटा मैं निकाल सकता हूं। इसीलिए मैंने क्या करा बच्चों, मैंने v डैश को एलिमिनेट करने का सोचा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसे फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा 2v cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू v माइनस वी वन माइनस 2v1 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से अब मेरी कोशिश ये है कि मैं v1 निकाल सकूं। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए v1 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो v1 1 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा v माइनस 2v cos स्क्वायर थीटा के, है ना। तो देखिए बच्चों यहां से मेरे पास v1 की वैल्यू कितनी आ गई, v कॉमन आ जाएगा यहां पर और अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, और इस पूरे को हमें डिवाइड करना है किससे, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा से, है ना। तो ये देखिए हमारे पास v1 आ गया। अब बच्चों हम लोग इस डायग्राम को देख करके यहां से हम लोग जो है cos ऑफ थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि देखिए बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये लेंथ d है, फिर ये वाली लेंथ ईटा d अपॉन 2 हो जाएगी, और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस एंगल को हम लोगों ने थीटा कहा है ना। तो यहां से cos थीटा जो है निकाला जा सकता है ना। कैसे, तो आइए देखते हैं। हमारे को ये पता है कि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस ईटा स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर, राइट। तो cos ऑफ थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस ईटा स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4 होल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू डी। तो यहां से देखिए d तो देखिए कैंसिल आउट होने वाला है ना, और सिंपली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, यहां से बच्चों हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके cos ऑफ थीटा को देखिए क्या लिख सकते हैं। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 अंडर द रूट ऑफ 4 माइनस ईटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, cos ऑफ थीटा की सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों आफ्टर द कोलिजन है ना, ए डिस्क की जो वेलोसिटी है v1 वो अब हम लोग फाइनली निकाल सकते हैं, और वो कितनी आ जाएगी, v मल्टीप्लाइड बाय, है ना, यहां पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, 1 माइनस सबसे पहला टर्म क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा, मतलब यहां पर आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 4 माइनस ईटा स्क्वायर। ठीक है, और इसको डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा से, मतलब 1 प्लस 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा में यहां पर अगेन 4 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 4 माइनस ईटा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां से 2 से 2 चला जाएगा, यहां पर भी 2 से 2 चला जाएगा, तो v1 हमारे पास स्ट्रेट अवे कितना आ जाएगा, v मल्टीप्लाइड बाय पहला टर्म न्यूमरेटर जो है वो हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस ईटा स्क्वायर, और इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 प्लस 4 माइनस ईटा स्क्वायर से। क्लियर है ये बात। अब देखिए ये बड़े आराम से जो है फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना। तो v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v मल्टीप्लाइड बाय ईटा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 6 माइनस ईटा स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, v1 आ गया, है ना, v1 हमारे पास अब आ चुका है। अब बच्चों मैं आपका रिवीजन करा देता हूं सवाल का, कि सवाल में क्या पूछा गया था। सवाल में पूछा गया था कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क ए आफ्टर द कोलिजन, वो हमने निकाल लिया। अब पूछा गया कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ ईटा विल द डिस्क ए रिकॉइल आफ्टर द कोलिजन, स्टॉप एंड मूव ऑन, है ना। तो 3 अलग अलग चीजें यहां पर हमें ढूंढनी है। तो देखिए बच्चों यहां से हम लोग v1 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा v वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय
ईटा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 6 माइनस ईटा स्क्वायर। क्लियर है ये बात? इसके अलावा बच्चों यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जब ईटा जो है वो लेस देन √2 होगा तो क्या होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि v1 वेक्टर जो है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। क्योंकि आप देखिए यहां पर कि अगर ईटा जो है वो √2 से छोटा हुआ तो क्या होगा, ईटा स्क्वायर 2 से छोटा होगा, मतलब न्यूमरेटर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और डेनोमिनेटर जो है ना, डेनोमिनेटर तो क्या रहेगा, वो तो पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि ईटा जो है ना, जब ये 0 से लेकर के √2 तक हो, है ना, √2 से कम हो, तो उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि v1 नेगेटिव होगा। मतलब कि जो डिस्क ए है ना, वो क्या कर जाएगा, वो रिकॉइल कर जाएगा, है ना। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि किस ईटा पर, है ना, किस ईटा पर जो है वो बिल्कुल रुक जाए, तो ईटा स्क्वायर की वैल्यू 2 आनी चाहिए। मतलब कि ईटा अगर एग्जैक्टली क्या हो जाए, √2 हो जाए, तो उस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि v1 वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि बिल्कुल वो रुक जाएगा। और इसके अलावा जो केस है, मतलब कि ईटा ग्रेटर देन √2, तो उस केस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि v1 वेक्टर जो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब कि वो उसी डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा जिस डायरेक्शन में वो पहले जा रहा था ना, मतलब कि इट विल मूव ऑन। ऑलराइट, तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।